ऑनलाइन बोर्ड स्टडी चैनल में दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि भाई आप लोग को एग्ज़ाम देने जाना है, इसलिए मैं आप लोग के लिए इस सेशन में कम से कम 2 पेपर कराऊंगा एक साथ। अभी देखिए मेरे दोस्तों, यदि आप दोनों पेपर कर लेते हैं और पहले से मेरे यहाँ जो किए हैं उन सभी को प्रॉब्लम नहीं आने वाला है हिंदी में। तो मेरे दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन और काफ़ी फास्ट कराएंगे क्योंकि 2 पेपर करना है और खुद से आपको कुछ पढ़ के जाना है हिंदी का एग्जाम देने, हिंदी और अंग्रेजी का। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है? बताएं कौन सा वाक्य शुद्ध हो जाएगा। तो इसमें जो वाक्य है मेरे दोस्तों, बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है, यही एक शुद्ध है। आप काम आप देखिए, यहाँ पे आपका काम आप खुद करो, यहाँ पे आप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। वह सब ठीक नहीं है, देखिए वह ठीक नहीं होना चाहिए, सब बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार से जो भी आपको बेटर लगे ना उसको आप करके आइएगा तो थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या, देखिए कहीं भी आपको मजा आ जाएगा सेंटेंस पढ़ करके उसको करके आइएगा। नेक्स्ट मेरे दोस्तों, मजेदार तरीका से आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर तो जुड़ जाइए। काफ़ी लोगों ने प्यार दिया है फर्स्ट वीडियो को, लगभग 12,000-13,000 लोगों ने उस वीडियो को देखा और शेयर किया। तो आप लोग जुड़े हुए हैं तो देखते चलिए, जितने भी वीडियो है लगभग 4 से 5 वीडियो है उसको देख जाइए, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो इसमें वाक्य जो हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है तो हो जाएगा आपका मैंने कहीं नहीं जाना। देखिए ये अशुद्ध वाक्य, देखिए कहीं भी लग रहा है सेंटेंस ठीक नहीं है ना। नेगेटिव पूछ रहा है कि अशुद्ध वाक्य, तो मैंने कहीं नहीं जाना अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा है। ये देखिए, हाथ को जेब में रखो, ये तो ठीक है। अभी कहीं नहीं जाना है, ये तो ठीक है। तुमसे कोई काम नहीं है, ये भी ठीक है। लेकिन मैंने कहीं नहीं जाना है, ये देखो भाई, है ना, मुझे होना चाहिए। तो ये नेगेटिव पूछ रहा था, नेगेटिव मारेंगे। नेक्स्ट कहता है, मजा आने वाला है कि राम बाजार से केला लाया। वाक्य का कौन सा भेद है भाई? केला लाया, तो ये सरल वाक्य है भाई, केला लाया, केला लाया। ठीक है, उत्तर आपका होगा सरल वाक्य। नेक्स्ट पाइए, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ का सरल वाक्य क्या होगा? उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, उसका एकदम सरल वाक्य क्या होगा? तो सीधी सी बात है कि उसने स्वयं को परिश्रमी कहा, हो गया सरल वाक्य। ठीक है, सरल बोले तो आसान, साधारण वर्ड, साधारण सा हो। ठीक है, नेक्स्ट है कि जहाँ जहाँ सिंचाई की व्यवस्था है वहाँ वहाँ फसलें खूब पैदा होती है। वाक्य में कौन सा भेद है? देखिए मेरे दोस्तों, इसमें मिश्रित है क्योंकि एक वर्ड, यह सेंटेंस यहाँ तक है, फिर यहाँ से एक शुरू हुआ है, यहाँ तक गया है, तो मिश्रित हो गया। 2 वाक्य जुड़ जाता है कोमा के माध्यम से और के माध्यम से, तो मिश्रित कहलाता है। अब आइए, कहता है प्रश्न क्या, परासर्ग में कौन सा उपसर्ग है? परासर्ग में पर उपसर्ग क्या है? पर उपसर्ग है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट है प्रश्न कि आपके दोस्त में कौन साथ देगा? में रेखांकित पद पहचानिए, कौन साथ देगा आपके दोस्त में? तो होगा सर्वनाम पद है। ये जो है ना आपके दोस्त में से, तो ये सर्वनाम है और पदबंध है। ये देखिए में से, तो सर्वनाम पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट है कि व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था है, अवस्था न होकर एक डैश समष्टि है। बताए क्या भरिएगा? व्यक्तित्व एक स्थिर अवस्था न होकर एक डैश समष्टि है, तो क्या समष्टि है? तो गत्यात्मक समष्टि है व्यक्तित्व। ठीक है, उत्तर आपका जाएगा डी पर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में योगात्मक शब्द उदाहरण है। योगात्मक की बात करेगा मनोज। ठीक है, योग रूढ़ शब्द पूछ रहा है तो मनोज, है ना, ये होगा योग रूढ़ शब्द। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। देखिए, जिसका अलग अर्थ निकलता है उसको हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, तो मनोज का अर्थ अलग निकलता है, अनुरूप आकर्षण का नहीं निकलता है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं, समझते चलिए। मैं आपको अगर बता दूं, योग रूढ़ एक आता है रूढ़ और एक आता है यौगिक।
ठीक है, मैं तीनों के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर देता हूँ। यौगरूढ़ अगर आए तो समझिएगा इसका अलग अर्थ निकले, जैसे कि लंबोदर गणेश जी को कहते हैं, इस प्रकार से। और रूढ़ आए तो इसको तुड़ने पर सेंटेंस ही नहीं बन पाए, सेंटेंस ही खराब हो जाए, उसको रूढ़ कहेंगे। और यौगिक कहेंगे, जैसे कि पाठशाला तब पढ़ने की शाला, है ना, दोनों का मीनिंग निकले तोड़ने के बाद, तो उसको यौगिक कहेंगे। नेक्स्ट मेरे दोस्तों मजा आएगा आपको, प्रत्येक जानकारियां मैं आपको कम समय में दूंगा। निम्नलिखित में कौन सा शब्द देशज है, माने देशों में बोली जाती है, वो है डोंगा। अलमारी, बाल्टी, कैंची, है ना, कौन सा शब्द देशज शब्द है, डोंगा। ठीक है, तो अलमारी, बाल्टी, कैंची, ये सब जो वर्ड है वो तद्भव है, लेकिन डोंगा जो वर्ड है वह देशज वर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कि ऐसे शब्द जो संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर के हिंदी में आए हैं क्या कहलाते हैं। मैंने संस्कृत और प्रकृति से विकृत होकर के, मैंने उसी से निकलने वाला ना, विकृत होकर के, और संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। नेक्स्ट मेरे दोस्तों कि विरह लीला किसकी रचना है, आप सभी को पता है, घनानंद साहब का है विरह लीला। ठीक है, नेक्स्ट पाइए, कबूतर दाने चुगते हैं, वाक्य में रेखांकित का उपयुक्त पर्यायवाची बताइए। कबूतर का पर्यायवाची आपसे पूछ दिया, क्या होगा, कपोत। ठीक है, अगला कह रहा है क्या, अर्थ ज्ञात करिए। अर्जन, अर्चन, अर्जन, अर्चन, अर्जन मने होता है कमाना या ग्रहण करना, अर्चन मने होता है बाधा। उत्तर आपका ए पड़ गया। नेक्स्ट कहता है कि कम तत्पर में रहने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, कर्म में तत्पर रहने वाला, उसको क्या कहते हैं, तो कर्मठ कहते हैं। कर्म में जो तत्पर रहता है उसको कर्मठ कहते हैं। नेक्स्ट आइए, जो बहुत गहरा हो, वाक्यांश शब्द का चयन कीजिए। जो बहुत गहरा हो अगाढ़ कहेंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं कि दिए गए वाक्यों में सार्थक क्रिया बताना है, कौन सा, तो राहुल ने केला खाया, ये सार्थक क्रिया है। लेकिन बाकी देखिए, गाड़ी चलती है ना, वह लजा रही है, मीरा गाती है, ये देखिए राहुल ने केला खाया, हो गया काम, है ना, खाने का काम खत्म हो गया, तो उसको सार्थक कहेंगे। नेक्स्ट है कि अच्छा विद्यार्थी गुरु की आज्ञा मानता है। निम्न में रेखांकित शब्दों को बताना है, विद्यार्थी के बारे में बताना है, आज्ञा मानता है इसके बारे में बताना है, क्या बताना है कि शब्द क्या है, विद्यार्थी इसमें जो वर्ड प्रयोग किया गया है वो है क्या, तो विशेष है ना। और विशेष की क्या करते हैं, विशेषता बताई जाती है कि वह आज्ञा का पालन कर रहा है। नेक्स्ट कहता है कि वह कल मेघालय जाएगा, वाक्य में कौन सा कल है, काल है, तो समान भविष्यत काल है, कल जाएगा, वही समान भविष्यत काल में जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में पुल्लिंग शब्द की पहचान कीजिए, तो इसमें आपका पुल्लिंग होगा, बचपन जो होता है वो पुल्लिंग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दर्शनीय शब्द किस प्रत्यय के योग से बना है, दर्शनीय तो दीर्घिकार है लास्ट में, देखिए, और दीर्घिकार को ई वाला ई बोलते हैं, ई और लास्ट में य, तो दर्शनीय तो दीर्घी वाला या मारिए। ठीक है, झगड़ालू में प्रत्यय बता दीजिए, तो झगड़ालू में प्रत्यय होगा आलू, है ना, लास्ट में आकार आलू, आलू। नेक्स्ट मेरे दोस्तों कहता है कि संधि विच्छेद करना है उत्तरोत्तर का। ठीक है, तो उत्तर जोड़ उत्तर, उत्तरोत्तर होता है। ठीक है, अष्ट धातु में कौन सा समास, देखिए अष्ट धातु बोलने पर संख्या का बोध होता है 8 का। ठीक है, तो जिसमें संख्या का बोध हो वह द्विगु समास कहलाता है मेरे दोस्तों। उत्तर आपका जाएगा ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अनुपात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग पहले था अनु उपसर्ग, कौन सा उपसर्ग, अनु उपसर्ग हो जाएगा। शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप लोग यदि रेगुलर होंगे मेरे
ऑनलाइन सेंटर पर, ठीक है, ऑनलाइन वीडियो देख रहे होंगे, रेगुलर हिंदी का देख रहे होंगे, तो शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न बार बार पूछा जा रहा है, तो आपका रिपीट हो गया होगा। इस सेशन में कम से कम 2 पार्ट करेंगे लगातार, ठीक है। चलिए, दी गई लोकोक्तियों में गलत लोकोक्तियों का चयन करिए। उत्तर होगा ढाक के 3 पुत्र, ठीक है, एक गलत हो जाएगा। ढाक के 3 पुत्र, निर्बल के बलराम, ठीक है, ये तो ठीक है लोकोक्तियाँ। दीवार के भी कान होते हैं, ये भी लोकोक्तियाँ आप लोग सुने होइएगा। परशुराम का कोप, ये भी सुने होइएगा, कोप माने क्रोध, ठीक है। अब ये देखिए, ढाक के 3 पुत्र, पुत्र नहीं होता, ढाक के 3 पात होता है, तो ये पुत्र बोल दिया, एक गलत खोजना था। उत्तर आपका 1 पर। अगला कहता है इधर कुआं उधर खाई, लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। इधर कुआं उधर खाई, दोनों ओर संकट मेरे दोस्तों। नेक्स्ट पर आते हैं और कहता है कि आज से व्याकरण पढ़ाया गया, आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, यह वाक्य का उदाहरण है। कौन चीज का उदाहरण है? आज हमें व्याकरण पढ़ाया गया, ये किसका उदाहरण है बताए? उत्तर हो जाएगा कृतवाचक, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है, देखिए गदांश पदांश भी आने वाले हैं, तो उसको तो आप लोग खुद से करिएगा, वही आपको पास कराएगा। ये पेपर पास करेंगे तभी आपका फर्स्ट पेपर चेक होगा। वह दिन में फल खाता है, यह किस वाक्य का उदाहरण है? देखिए ये जो उदाहरण है वह क्रमवाच्य कर्म है, ठीक है, दिन में। नेक्स्ट है कि बालक रोकर चुप हो गया, संयुक्त वाक्य क्या होगा? रोकर चुप हो गया, तो बालक रोता रहा और चुप हो गया। देखिए बालक रोकर चुप हो गया, ये तो सरल वाक्य है, लेकिन आपसे कह रहा है कि संयुक्त वाक्य बताइए, थोड़ा सा बड़ा बना करके बताइए। देखिए बालक रोता रहा और चुप हो गया, तो थोड़ा सा बड़ा हो गया। मैंने बोला और लगा दीजिए, कोमा लगा करके सेंटेंस को बड़ा कर दीजिए, तो वो सेंटेंस संयुक्त वाक्य हो जाता है, माने बड़ा वाक्य। चलिए नेक्स्ट कहता है इनमें कौन सा संरचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो सुमित्रानंदन पंत की नहीं है कुकुरमुत्ता, ठीक है। बाकी सुमित्रानंदन पंत ग्राम्या लिखे हैं, युगांतर के लेखक सुमित्रानंदन पंत है। रजत रश्मि उसके भी लेखक सुमित्रानंदन पंत है। नेक्स्ट है निम्नलिखित विकल्पों में कवि और कविता का निबंध है। कवि और कविता किसका निबंध है बताइए? ये होगा महादेवी प्रसाद द्विवेदी, कवि और कविता। नेक्स्ट, हिंदी भाषा में लिपि का प्रयोग होता है, किस लिपि में किया जाता है हिंदी भाषा में? उत्तर होगा देवनागरी लिपि। नेक्स्ट, आयोगवाह है, आयोगवाह क्या है? आयोगवाह अ, ठीक है, आयोगवाह वर्ण है अ। नेक्स्ट कहता है कि संयुक्त स्वर बता दीजिए इसमें। छत्रज्ञ आप लोगों ने संविड़ित स्वर कह रहा है, तो छत्रज्ञ तो संयुक्त होता है, ये कह रहा है संविड़ित, तो ऊ है ना, ये दीर्घ वाला, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सरल वाक्य का है? सरल वाक्य हो जाएगा राम वनवास गया, ये छोटा सा वाक्य हो, साधारण सा हो, वो सरल वाक्य होता है। अब आया आपका 62 से 66 तक। मैंने आपको बताया था इसको भरना कैसे है, इसको पढ़ना है और यहाँ पे क्या भरना है। तो यहाँ सेंटेंस चारों में कोई भर के देखिएगा, जो अच्छा लगे उसको भर दीजिएगा। जैसे कि मैं एक बता देता हूँ, सभ्यता का विकास आदर्श डैश से ही संभव है। क्या चीज से संभव है सभ्यता का विकास? याद रखिएगा चरित्र से है। इसी प्रकार से भर के सेंटेंस को पूरा कर लीजिएगा। तो 62 से 66 तक है आपका, उसको छोड़ के चलेंगे, आप लोग खुद से कीजिएगा, मैंने आपको बताया था। चलिए नेक्स्ट है, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी का होगा वीडियो, उसमें टोटल वीडियो देख जाइए, लगभग 4-5 वीडियो है जो आपका कल्याण कर देगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य होगा आंख में कौन पड़ गया। भाई आंख में कौन
कौन पड़ जाता है, मैंने बड़ा चीज देखिए, कौन पड़ गया आंख में, कोई आदमी पड़ गया क्या, ये अशुद्ध वाक्य कह रहा था तो यही अशुद्ध है। नेक्स्ट है कि दिए गए विकल्प में कौन सा विकल्प अनुप्रास का भेद है। अनुप्रास बताए तो होगा दे संख्यानुप्रास अलंकार, है ना, भेद नहीं है, सॉरी, तो दे संख्या अनुप्रास अलंकार ये गलत है। छेका वाला अनुप्रास का भेद है, अंत्यानुप्रास है और श्रुत्यानुप्रास है, लेकिन दे संख्या नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नायक नायिका में के मिलन की स्थिति का वर्णन किस रस में किया जाता है। नायिका जो मिलता है ना हीरो हीरोइन का, उसका मिलन कहाँ होता है, तो श्रृंगार रस में, ठीक है। आइए, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। चौपाई में 16 मात्रा होती है चौपाई में, याद रखिएगा। लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो लिंग 2 प्रकार के हैं, ठीक है। आप लोग 3 नहीं मारिएगा, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग नहीं मारिएगा, क्योंकि हिंदी में लिंग मात्र 2 ही होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नेक्स्ट मेरे दोस्तों कि बालक गेंद से खेल रहे हैं, वाक्य का कारण बताए। गेंद से तो करण से पकड़ के खेल रहा है ना भैया। नेक्स्ट कहता है कि जहां पूर्ण विराम की तुलना में काम रुकना होता है, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, तो उत्तर आपका होगा अर्ध विराम चिन्ह का। किसका, अर्ध विराम चिन्ह का, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि साधारण वाक्य के अंत में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। साधारण वाक्य क्या कह रहा है, अंत में, तो उत्तर आपका होगा पूर्ण विराम। जो वाक्य जब खत्म हो जाए तब पुनः विराम दिया जाता है। वही पूछ रहा आपसे, स्वतंत्र में कौन सा उपसर्ग है। स्वतंत्र में स्व जो पहले लगा है इसमें वह उपसर्ग है। अगला प्रश्न कहता है कि जिह्वा की स्थिति के आधार पर मध्य स्वर बताइए कौन सा है, तो मध्य स्वर आपका होगा अ, ठीक है। नेक्स्ट बात है, मज़ा आ रहा है भाई। एक बार आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे भी आपको सूचनाएं मिलती रहेगी और बहुत सारी तैयारियां अगर आप कर रहे हैं शिक्षक से संबंधित, तो सारे तैयारियां यहां पे आपको शिक्षक से संबंधित मिलेंगे, वो भी मज़ेदार तरीका से, बेटर प्रश्न, ठीक है। चलिए, जिह्वा के उच्चारण के स्थान को स्पर्श करते समय वायु मुख विवर में अवरुद्ध होकर झटक से बाहर निकलती है, तो ये वर्ण क्या कहलाते हैं। स्पर्श, झटक के निकलेगा, झटक से तो स्पर्श कहलाएगा। नेक्स्ट है सविवरण है। सविवरण बोले तो क्या है, स का विवरण बताना है, तो दोस्तों संघर्षी उष्म दंत महाप्राण ने, देखिए अल्प प्राण और महाप्राण दोनों का आप ट्रिक जानेंगे तो मज़ा आ जाएगा। महाप्राण का ट्रिक मैं आपको बता दूं, ध्यान से समझिए, 24 ट्रिक है और अल्प प्राण का मेरे पास ट्रिक है 135। ये ट्रिक क्या मैंने बोल दिया, आपको समझ में आया, नहीं आया ना, मैं आपको बताता हूँ, जो कोई नहीं बताएगा मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए इसका ट्रिक मैं आपको समझा देता हूँ। ये आपका हो गया क ख ग घ अंगा, ठीक है। तो इसमें महाप्राण जो होगा वह दूसरा और चौथा वाला होगा, बोले तो ये और ए आपका क्या होगा, महाप्राण होगा। और 135 बोले तो 1 नंबर क, और 3 बोले तो ग, और 5 बोले तो अंगा, ये जो होगा अल्प प्राण होगा मेरे दोस्तों, यही है महाप्राण अल्प प्राण, ठीक है। नेक्स्ट पाइए, 2 सार्थक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द को क्या कहते हैं। सार्थक से जब बन रहा है तो क्या होगा, यौगिक कहेगा। जब 2 सार्थक हो जाएगा तो यौगिक, और कोई सार्थक नहीं कहेगा तो रूढ़ होगा, ठीक है। यहाँ यौगिक मारेंगे। निम्नलिखित रूढ़ शब्द का उदाहरण है। रूढ़ बोले तो मैं आपको ट्रिक बता दूं, रूढ़ शब्द बोले तो इसको तुड़ने के बाद कोई अर्थ नहीं निकले दोनों का, वही रूढ़ होता था। पान, पा प्लस न, कहीं अर्थ निकल रहा है दोनों का, नहीं, तो रूढ़ हो गया। अगला कह रहा है कि अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं, इसमें बताना है, रेखाखंड में विकल्प का चयन करना है।
अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं, तो उत्तर इसमें क्या होगा? तो अपने माता पिता को, अपने होना चाहिए, इसमें अपनी नहीं होना चाहिए, इसको सुधार करना था। तो अपनी माता पिता को प्रणाम करते हैं, अपने। ठीक है, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में उस विकल्प का चयन करें जो जमीन आसमान एक करना मुहावरे का अर्थ है। तो कोई कहता है जमीन आसमान एक कर दिए हैं, ये बीपीएससी निकालने के लिए, 7th फेज निकालने के लिए, तो उसको कहते हैं बहुत अधिक परिश्रम करना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, तो सही वर्तनी की बात करेगा तटस्थ। ये आपका फर्स्ट वाला जो होगा वो सही है, बाकी सारे आपके गलत है। नेक्स्ट है कि मोटिया रोटियां नहीं खाते हैं। दादी जी मोटिया रोटियां नहीं खाते हैं। अच्छा लग रहा है आपको? नहीं लग रहा है। दादी जी ऐसा, इसको सेंटेंस अगर किया जाए अच्छा तो होगा कि दादी जी मोटी रोटियां नहीं खाते हैं। मोटियां नहीं होगा, यहाँ मोटिया करके गलत कर दिया। ठीक है मेरे दोस्तों, आप घबराए नहीं, आपके पास क्षमता है ना, आपका जो उम्र है उस उम्र के हिसाब से सेंटेंस को अगर आप सही उसको अच्छे से करेंगे तो शायद आप गलती कभी नहीं करेंगे। कहता है आशा पर सहारा लेना चाहिए, इसमें रेखांकित को प्रतिस्थापित करना है, इसमें क्या गलत किया है उसको सेंटेंस सुधार करके बता देना है। तो होगा आशा का सहारा। ठीक है, यहाँ का आशा पर सहारा, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, आशा का सहारा है ना, ये होना चाहिए। दिए गए का विलोम बताना है। अस्थूल का विलोम होता क्या है मेरे दोस्तों? अस्थूल का होता है सूक्ष्म। नेक्स्ट कहता है कि दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द दीजिए भैया, क्या होगा? जो कुछ ना जानता हो उसको कहते हैं अज्ञा। जो कुछ नहीं जानता है, अज्ञा माने ना, अज्ञा माने नहीं जानना। ठीक है, जो कुछ नहीं जानता है अज्ञा बोलते हैं उसको। कोई दिक्कत नहीं हुआ, परेशानी भी नहीं होगी। ठीक है, आप घबराए नहीं, 2 सेशन चलेगा इसमें, 2 पेपर का। प्रवाची शब्द का चयन करें। प्रवाची का चयन करना है। भागीरथी, गंगा का क्या होगा? भागीरथी। और क्लास को स्पीड करते हैं ताकि आप लोग दोनों सेशन कम समय में करें। जीवन का विलोम क्या होगा? मृत्यु। नेक्स्ट, जो मांस में एक बार होता है, जो मास में एक बार होता है उसको मासिक कहते हैं भाई। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। क्या होगा सही वर्तनी वाले शब्द? प्रियदर्शी। दिए गए वाक्यों के वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है, जैसे कि लक्ष्यहीन मनुष्य जिंदगियों में कभी सार्थक कार्य नहीं कर सकता। तो क्या इसमें गलत किया है? कहाँ पे? ये हुआ जिंदगियों में कभी, इस प्रकार से होना चाहिए जिंदगियों में कभी। इसमें जिंदगियों में कभी है ना, तो ये जो सेंटेंस है इसका प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं था। लक्ष्य मनुष्य जिंदगियों में कभी, ये बात गलत हो गया है ना, ये ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट कहता है कि गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? गुरु के समीप रहता है उसको अंतेवासी कहते हैं, अंतेवासी। ठीक है, गुरु के समीप रहने वाला। चलिए, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। क्या होगा? किसी। मैं किसी को परेशान नहीं करूंगा, यहाँ पे भरिए, सेंटेंस अच्छा लगेगा। अब आपका 95 से 97 तक गद्यांश है, तो गद्यांश खुद से करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। नेक्स्ट है कि नीचे वर्ग में दिए गए विकल्प का तत्सम का चयन करें जो संस्कृत का वर्ड हो। पुण्य। युगवाणी कृति किसकी काव्य कृति है? युगवाणी की बात करेगा, सुमित्रा नंदन पंत जी का है। कुआं खोदना मुहावरे का अर्थ है। कुआं खोदना बोले तो हानि पहुंचाने का यत्न करना। अब मेरे दोस्तों, मैंने पहले ही बोला था कि 2 सेशन कराऊंगा, तो अभी जाइए नहीं, देख करके ही जाइए दोनों सेशन, और घबराइए नहीं। ठीक है, 1 सेकेंड थोड़ा सा आप लोग वेट करते रहे, आता है क्वेश्चन, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, घबराए नहीं, आ गया आपका।
पार्ट 2 एक और मैंने लाया, ठीक है। 26 से 30 तक आपका कहता है कि भाई पहले पहले गद्यांश से शुरू कर दिया, है ना। तो 26 से 30 को छोड़ करके हम लोग गद्यांश से आगे बढ़ेंगे। इस वाक्य इस गद्यांश 26 से 30 तक ना है, सॉरी। अब आइए, अब कहता है कि मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक संजीव सुमंत बतलाए, उपयुक्त में कौन सा अलंकार है। देखिए क्या कहता है, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए, है ना। तो मैंने कोई मंदिर आया तो उसका सेवक बताया, ठीक है। तो इसका बताना है कि इस प्रकार के अगर दोहा की बात करेगा तो कौन सा अलंकार होगा। मेरे दोस्तों मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा आप वेट करें, घबराए नहीं, मज़ा आने वाला है। क्योंकि मेरे दोस्तों आप सभी ने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, आपको काफ़ी अच्छा लगा, तो ये भी आप टोटल करके जाइए, दिक्कत नहीं होगा। अनुप्रास अलंकार, आपके सर अनुप्रास आपने पहचाना कैसे, तो मैं आपको बताऊं कि मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बतलाए। देखिए मैं आपको बताऊं, अनुप्रास का जो होता है, जो भी आपका जो क्या कहते हैं उसको, हाँ, जो भी आपका जो दिया रहता है कविता टाइप का, और इसको गद्य पद कहते हैं, उस प्रकार से उसमें देखिए दिया रहे तो उसको हम अनुप्रास कहेंगे, ठीक है। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आएगा। जो दोहा दिया रहे, सॉरी यही सेंटेंस मैं बोलना चाहता हूँ, दो दोहा टाइप का आपका दिया रहे, उसमें अधिकांशतः जो जाता है वह अनुप्रास जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पाते हैं, अस्थाई भावों की संख्या कितनी होती है। तो अस्थाई भाव हो जाएगा 9 अस्थाई भाव है। महाप्राण व्यंजन नहीं है, महाप्राण व्यंजन हो जाएगा क। महाप्राण का मैंने ट्रिक बताया था 24, क्या बताया था 24, मैंने दूसरा का लेटर और चौथा लेटर, ठीक है। तो क होगा ही नहीं, अल्प प्राण क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि भरपेट शब्द में निम्नलिखित में कौन सा समास है। तो भरपेट कहेगा अव्ययभाव समास, ठीक है। भर का कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक है। महादेवी वर्मा की कृति यमा है, यमा क्या है, काव्य संग्रह। चलिए अगला आ गया, और ये आपसे कहता है कि रोहू सब मिली, आहू भरत आई भाई, हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। देखिए इसका कह रहा है कि पंक्ति किसकी है, तो आप लोगों ने कभी कविता पढ़ा होगा इसके बारे में तो पता होगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या कहलाती है। सबसे मौखिक छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। ट वर्ग का उच्चारण बताना है, ट का। देखिए कवर्ग का कंठ होता है, चवर्ग का क्या होता है, तालु होता है, और टवर्ग का मूर्धा होता है, क्या होता है, मूर्धा होता है, ठीक है। मैंने टोटल बताया। और पवर्ग का ओष्ठ होता है। जिस स्वर्ग उच्चारण में 2 मात्रा से अधिक समय लगे उसको क्या कहेंगे। 2 से अधिक लगता है तो उसको 2 मात्राओं से अधिक समय लगे कहलाते हैं प्लुत स्वर। नेक्स्ट बात है, कहता है, एक सेकेंड मेरे दोस्तों, हाँ, जो व्यंजन अल्प प्राण नहीं है उसको अलग करिए। अल्प प्राण का मैंने ट्रिक बताया 135, पहला तीसरा और पांचवा लेटर कौन नहीं है। तो पहला लेटर तो है, ये दूसरा लेटर ये क्या है, ये महाप्राण है, ये फर्स्ट लेटर है, ये कौन सा तीसरा लेटर है, ये आपका फर्स्ट लेटर है। तो बताए कौन सा नहीं है। तो ये नहीं है आपका, मैंने जो ट्रिक बताया उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, दिक्कत नहीं होगी। निम्नलिखित में रूढ़ शब्द कौन सा है। तो तूड़िए, जो तोड़ने के बाद कोई भी मीनिंग नहीं निकले तो उसको हम रूढ़ कहेंगे। तो जैसे कि हो गया कमल, ठीक है। अगला है योग रूढ़ बोलते हैं, बताना है। तो योग रूढ़ का मैंने ट्रिक बताया कि जिसका अलग अर्थ निकलता है उसको योग रूढ़ कहते हैं। उत्तर क्या होगा, चक्रपाणी, है ना। चक्र को धारण करने वाला विष्णु भगवान, ठीक है। हिंदी भाषा में प्रचलित वकील शब्द है, वकील शब्द क्या है, अरबी है। आलपीन और अलमारी किस विदेशी भाषा
के शब्द है। कौन सा विदेशी भाषा का शब्द है भाई? पुर्तगाली है। अलमारी जो भाषा है वो पुर्तगाली है। पृथ्वी शब्द का पर्यायवाची बताना है। पृथ्वी का पर्यायवाची वसुधा भी होता है, उर्वरी भी होता है, उर्वरी होता है, भू होता है, सब होगा। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें। पर्वत की तलहटी की बात करता है तो उपत्यका, ठीक है। नेक्स्ट है सन्यासी शब्द में किस प्रकार की अशुद्धियां हैं? सन्यासी में किस प्रकार की है? तो अनुस्वर संबंधी। क्या है? अनुस्वर संबंधित है। नेक्स्ट है कि जिसके हाथ में चक्र हो के लिए एक शब्द निम्न में कौन सा है? तो जिसके हाथ में चक्र हो तो चक्रपाणी कहेंगे। जहां पहुंचा ना जा सके के लिए शब्द में कौन सा है? जहां पहुंचा ना जा सके एक शब्द बताना है तो अगम्य। कहता है मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। मैं की बात कहा तो अगर उत्तम पुरुष में बनाना चाहते हैं तो हम कहेंगे बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। रेखांकित शब्द का बताना है। बुढ़ापा क्या है भाई? भाववाचक है। क्या है? भावना है ना। बचपन भावना है, बुढ़ापा भावना है। चलिए, लेख लिखा गया वाच्य को पहचानिए। क्या है? क्रम है भाई। नेक्स्ट पाइए, ब्राह्मण का स्त्रीलिंग बताए तो ब्राह्मण का स्त्रीलिंग क्या होगा? ब्राह्मणी। नेक्स्ट है लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दही माइंड में बैठा लीजिए, पुल्लिंग होता है, ठीक है। विद्यार्थी के लिए सही संधि विच्छेद का चयन करना है। विद्या जोड़ अर्थी। प्रतिमान में समास बताना है। देखिए, जिसके पहले प्रति लगा रहे अव्यय भाव समास होता है। क्या होता है? अव्यय भाव समास से। जो मैंने ट्रिक बताया उस ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे, आपका हिंदी आसानी से निकलेगा। खून के घूंट पीना, सही विकल्प बताइए। खून का घूंट पीने की बात करता है तो भारी गुस्सा को बर्दाश्त करना। आंखें दिखाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। आंखें दिखा रहा है ना, तो इसका अर्थ होगा क्रोध प्रकट करना। घर बसाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। घर बसाना बोले तो विवाह करना, ठीक है। निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा है? तो लड़कियां आम खाती है, यही शुद्ध है मेरे दोस्तों। बाकी को ध्यान नहीं देंगे, जो अच्छा लगे वो करके आ जाएंगे। दिए गए विकल्पों में फूल का समानार्थी बताना है। फूल का फास्ट करेंगे क्लास को। सुमन होगा। वह अभी इधर आया था वाक्य है। ये वाक्य क्या है? तो दिशा बोधक सूचक है। इधर माने क्या? दिशा। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, बताइए हो कौन सा कारक है? बस से। तो बस को पकड़ के जाता है, छोड़ के नहीं जाता है, तो पकड़ने वाली बात करण से होता है। सीमा ने कल डैश काम नहीं किया, वाक्य में सही निपात बताना है। निपात ही भी तो है ना, यही निपात आता है तो क्या मानेंगे? सीमा ने कल भी काम नहीं किया, भी होगा। निपात आप लोगों ने पढ़ा होगा सी-टेट में। चलिए, पूत सपूत को सपूत तो का धन संचय, पुत कपूत तो धन का संचय। अलंकार मैं आपको बताऊं इसमें, यहाँ पूत सपूत, यहाँ एक पूते है एक पूते है, सेम वर्ड। ये धन संचय सेम वर्ड जब रिपीट कर देता है तो क्या होता है? और यहाँ पे लटानुप्रास हो जाता है। सेम वर्ड है, लटानुप्रास अलंकार उसको कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पाते हैं। कहता है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? स्पर्श व्यंजन की संख्या मैं आपको बताऊं, ये आपका 25 है। कितने हैं? 25 है। चलिए, यशोदा का संधि विच्छेद बता दीजिए, क्या होगा? यशः जोरदा। अब भाई 68 से 72 तक आपका जो है वो गद्यांश टाइप के निर्देश के अनुसार करना है। क्या दिया हुआ है? त्रुटियां में कह रहा कि ABC पर चिन्ह लगाए, यदि कोई त्रुटिहीन हो तो D पर चिन्ह लगाए। माने कोई गलती है तो उसको D पर चिन्ह लगा दीजिए। चलिए, कहता है हमारी, देखिए 68 पर आते हैं। 68 क्या कहता है? हमारी दूधशाला में दूध गाय का घी बिकता है। हमारे दूधशाला में, हाँ, शुद्ध गाय का घी बिकता है। ये ठीक है भाई,
कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि पल्स पोलियो से बचाओ। 69वां कहता है इसमें करना क्या है, सबसे सरलतम उपाय। ठीक है, 72 तक को हटा करके चलेंगे गदा इसके सॉरी कर लेते हैं। चलिए, अपने परिवार और परिजनों के विषय में स्वास्थ्य संबंधित कुशल समाचार शीघ्र भेजने की अनुकंपन करे। तो बताए कौन सा होगा इसमें, शीघ्र भेजने की अनुकंपन करे। कोई त्रुटि नहीं होगा, यहाँ पे त्रुटियां हो रही है, कोई त्रुटियां नहीं रहेगा तीनों में, है ना। त्रुटियां होगा तो चिन्हित करना है, यही कह रहा सेंटेंस। पकड़ में आया क्या, जो त्रुटियां होगा उसको चिन्हित करना है और नहीं होगा तो डी मार देना है। ठीक है, चलिए तो चारों ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। कोई रेलवे की कर्मचारी भी इस विराट प्रदर्शन में भाग लेने के लिए पहुंचे, ये तो ठीक है भाई। तो यहाँ पे कोई रेलवे के कर्मचारी भी, यहाँ पे भी लगाने की, है ना, कई रेलवे के कर्मचारी, यहाँ भी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नेक्स्ट है कि महापुरुष किसी भी देश, जाति अथवा धर्म में जन्म लेकर उसी देश या जाति या धर्म में सीमित नहीं रहते, वे संपूर्ण मानवता के पथ पर प्रदर्शित होते हैं। पूरा लाइन से पढ़ना है मेरे दोस्तों, तब सेंटेंस पकड़ में आएगा कि कहाँ पे गलतियाँ किया है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, चलिए अब आइए, कहता है कि समानिधिकरण शब्दों के मध्य में विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। इसमें कौन सा विराम चिन्ह होगा, तो याद इसमें अल्प विराम होगा ना, ये वाला दिया हुआ है। ठीक है, सेंटेंस में आपको दिख रहा होगा। चलिए, संयोजक चिन्ह ये जानते हैं ना, इस प्रकार से होता है। का अन्य नाम क्या है, इसका एक अन्य नाम भी है, उसको कहते हैं समासिक चिन्ह। ठीक है, नेक्स्ट है समासिक चिन्ह, समास में प्रयोग होता है द्वंद्व समास में। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्न में कौन सा है, निस में हो जाएगा निश्चय, नहाया धोया, है ना, बीच में इस प्रकार का आता है तो क्या होगा, नहाया धोआ, द्वंद्व समास। ठीक है, संयोजक चिन्ह होता है, समासिक चिन्ह बोलते हैं उसको। वर्णित वाक्यों को सही क्रम में लगाए, वर्णित वाक्य को सही क्रम में लगाना है। मरने पर, ये यहाँ पे वर्णित वाक्य यहाँ से भरना है, सॉरी। पहले क्या होगा, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी, उसके बाद होगा मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा और वहाँ उनसे कहा गया नरक चलो। ठीक है, उसके बाद महाराज जनक तो ब्रह्मणी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, उसके बाद उन्हें स्वर्ग या नरक की प्रसन्नतापूर्वक चले गए। तो आपका उत्तर बी पड़ जाएगा। अगला कहता है कि दिए गए विकल्पों में सही का चयन करें और रिक्त स्थानों को भरें। जब कोई मर्यादा को डैश जाता है तो अपनी डैश खो बैठता है, क्या भरेंगे, मर्यादा को लांघ जाता है तो गरिमा को खो बैठता है। चलिए, दिशाहीनता गंतव्य स्थान पर पहुंचने में डैश होती है, तो उत्तर होगा बाधक होती है। दिशाहीन रहेंगे तो बाधक होगा भाई। आंसू रोते रोते सो गई, आंसू रोते रोते सो गई, क्रियापद बंद है, रोते रोते सोया है तो क्रियापद बंद। बिरजू महाराज का जन्म बता दीजिए, तो ये होगा आपका 1938 ईस्वी में। इनमें विकारी शब्द कौन सा है, कौन सा शब्द विकारी है, हाथी। ठीक है, नेक्स्ट पाते हैं। मराठी, नेपाली और नेवारी भाषाओं की लिपि क्या है, तो इसकी लिपि हो जाएगी कौन सी, देवनागरी लिपि। सूखा पात किस लेखक की रचना है, सूखा पात की बात करें तो अमरकांत की रचना है। ठीक है, अगला कहता है क्या, दिए गए वाक्यांशों को खंड को प्रस्तापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पुराने समय में कपोत एक बहुत ही अच्छा संदेश माना जाता था। कपोत माने कबूतर जो था, पुराने समय में संदेश ले जाता था, तो कपोत माने होता है कबूतर। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द दीजिए। अच्छे चरित्र वाला, क्या कहेंगे उसको, चरित्रवान। नेक्स्ट पाइए, कह रहा है धारणी, बहुत सारी घटनाएं होती है, धारणी बोले तो क्या, धारणी बोले तो क्या, धारणी बोले तो पृथ्वी। नेक्स्ट पाइए, कहता है कि बहुत सी भाषाएं जानता है, तो इसमें इसको क्या कहेंगे, बहुभाषाविद। ठीक है, निम्न में घोष बताना है, घोष का मैं ट्रिक बता दूं, मजा आ जाएगा। घोष का
क्या ट्रिक होता है। लेकिन इसमें तो देखा जाए घोष अघोष, घोष जो होता है पहला और दूसरा लेटर को घोष कहते हैं, ठीक है। और अघोष, अघोष कहते हैं तीसरा चौथा और पांचवा लेटर। तो घोष की बात करता है इसमें हाँ, ठीक है। इसमें एक मात्र घोष होगा, वो ह होगा, इसको शामिल करके रखिएगा, ठीक है। चलिए व व्यंजन का उच्चारण बताना है, यही प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछता है व वाला, ठीक है। ये व एक ऐसा लेटर है जो दंत और ओठ दोनों से बोला जाता है व। ये आपका गद्यांश है, निर्देश है। आगे बढ़ेंगे। कहता है क्या कि दिए गए वाक्य में रेखाखंड को प्रतिस्थापित करने के लिए बताना है। वह जब वह मुझे मिली थी तब मेरे चरणों छूने का प्रयास करती थी। चरणों कहाँ से आएगा, चरणों भाई बहुत सारा चरण है का आपका, तो चरण छूने का होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला है कि उद्योग धंधे विस्तार से वृक्षों की संख्या में निरंतर गिरावट रही। क्या होगा, वृक्षों की संख्या से, ये यहाँ पे गलती है, वृक्षों की संख्या से, ये जो है ना ये आपका होगा से गिरावट हुई, ठीक है, वृक्षों की संख्या से। नेक्स्ट पाते हैं। अब अगला है, कहता है क्या, नेक्स्ट कहता है कि भाषा राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। राजभाषा की बात करें, टोटल तो मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, राजभाषा स्वीकृत किया गया है होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। सेंटेंस इसी को सुधारना था, तो किया गया है, उत्तर आपका डी पड़ जाएगा। नेक्स्ट है कि संक्षिप्त का विलोम शब्द कौन सा होगा, संक्षिप्त का होगा विस्तृत, ठीक है। अगला है कि आपका पत्र समान साधनवाद मिला, आपका पत्र साधनवाद मिला, तो उत्तर यहाँ पे क्या होगा, आपका पत्र मिला धन्यवाद। धन्यवाद नहीं देना चाहिए, धन्यवाद अलग लिखना पड़ता है, तो आपका अच्छा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त विकल्प क्या होगा, अनुभव। कैसे कि मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव है, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, लास्ट में मैं काफ़ी थक गया, जिसकी वजह से पूरे एनर्जी के साथ नहीं बता पा रहा हूँ, ठीक है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में 4 विकल्पों में उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है और आंख दिखाना बताए। आंख दिखाने का मीनिंग क्या है, तो आंख दिखाना बोले तो क्या, गुस्सा प्रकट करना। तो मेरे दोस्तों मिलते हैं अगले पार्ट में। काफ़ी लगभग 2 सेशन 42 मिनट में मैंने कराया, 100 लगभग 75 प्रश्न हैं, ठीक है। तो भैया मिलते हैं, आप लोग शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप देखे हैं तो स्पीड करके देख लीजिएगा, फिर से दोबारा आपका हो जाएगा कल्याण, ठीक है।